हम बता दें कि सलमान खान के फ़ोन की घंटी बजती है और कहे तो आवाज़ आता है कि मैं हूं ना, और उधर से बोलने वाले कौन होते हैं? तो पप्पू यादव होते हैं। मतलब कि पप्पू यादव कहते हैं कि लॉरेन बिश्नोई से बचाने के लिए हम हैं, आप डरिएगा नहीं। और यह सब कुछ पप्पू यादव कहते सोशल मीडिया पर लिखकर बताते हैं और समझाते हैं। जब लॉरेन बिश्नोई के सामने पप्पू यादव टाल ठोकर खड़े होते हैं, और सलमान खान को लॉरेन बिश्नोई से इसलिए बचाना जरूरी है क्योंकि सलमान खान ने कभी कार्यहीन का क्या किया तो स्वीकार किया था। यह आरोप है सलमान खान के ऊपर। हमने सोचा कि आपको उस बिश्नोई समाज के बारे में पूरी खबर बताई जाए, बिश्नोई जाति के बारे में, बिश्नोई पद के बारे में आपको यह पूरी की पूरी बात बताया जाए उस जाति के बारे में जिस जाति के 363 लोग अपने आप को शहीद कर देते हैं। क्या करने के लिए? वो पेड़ बचाने के लिए। उस समाज की महिलाएं, उस समाज के पुरुष केवल पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को क्या करने छावर कर देते हैं। आज आपको पूरी खबर बताएंगे और समझाएंगे कि लॉरेन बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज से आते हैं, आखिरकार वह बिश्नोई समाज क्यों महान है, कैसे महान है, क्यों बिश्नोई समाज के बारे में हम कह सकते हैं कि वह हमारे हिस्से के, आपके हिस्से के, और कहे तो हम सबके हिस्से की लड़ाई वह समाज अकेला लड़ता है। और वह समाज जिसकी जनसंख्या कहे तो 15 लाख के करीब होगी, लेकिन उनका दबदबा ऐसा है कि जैसा लगता है कि मानो उनकी जनसंख्या 15 करोड़ से अधिक है। आज हम आपको बिश्नोई समाज के बारे में बताएंगे और समझेंगे जो समाज आज की तारीख में लॉरेन बिश्नोई को अपना हीरो मान रहा है, और कहे तो इसी समाज के कुछ लोग लॉरेन बिश्नोई को क्या मानते हैं तो अपने विलेन मानते हैं। आगे बातचीत स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बता दें कि लॉरेन बिश्नोई का जो बिश्नोई पंथ है वह जाति है, उसके बारे में पूरी बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार बिश्नोई समाज बना कैसे, कहाँ से आया। सबसे पहला बात समझिएगा कि बिश्नोई जाति जो है वह कहे तो वह कोई एक ऐसी जाति नहीं है कि जो कई हजार पुराना या अन्य जातियों की तरह अस्तित्व में था, बल्कि वह एक पंथ है। आपका मतलब एक जीने का तरीका, एक लाइफ स्टाइल है। जो बिश्नोई समाज है उस बिश्नोई जाति में ब्राह्मण है, राजपूत है, भूयार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कई अन्य प्रकार के जातियों के लोग उसमें शामिल है, और तब जाकर पूरा का पूरा वह बिश्नोई समाज बन जाता है। अधिकांश जो राजपूत थे और यादव थे वह दोनों जो जातियों के लोग थे बिश्नोई पथ से जुड़े। अब जुड़ने की कहानी भी आपको बड़ी दिलचस्प, बहुत अच्छी है। एक गुरु थे गुरु जंदेश्वर, उन्होंने 1500 ईस्वी के आसपास इस पंथ की शुरुआत की थी। उन्होंने देखा था कि उस वक्त पे समाज में कहे तो लोग धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पे अलग अलग है। उन्होंने 29 नियम बना दिया था। 29 नियमों को मिलाकर क्या बना तो बिश्नोई पथ बना। अब बिश्नोई के बारे में आप पढ़ रहे थे तो 20 का मतलब होता है कि 20 और 9 का मतलब होता है 9, और 20 + 9 मतलब होता है 29। और यह 29 नियम गुरु जंदेश्वर ने बनाया, जिसको यह बिश्नोई समाज आज तक जिसका पालन करते आ रहे हैं। जो कारा हिरण वाला सलमान खान का कहानी है, खबर है, जिसके कारण बिश्नोई समाज का कोई एक लड़का सलमान खान को कहता है कि आपको हम मार देंगे, किसी कीमत पर मार देंगे। वह काला हिरण कैसे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिश्नोई समाज के लिए, आप यह कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे। दरअसल आपको पता है जब गुरु जंदेश्वर ने बिश्नोई पंथ बनाया था तो उन्होंने 29 नियम बना दिया था। उन 29 नियमों को हमने पढ़ा तो 8वां नियम जो नियम होता है वह 8वां नियम है कि सभी जीवों पर दया करना है, मतलब कि हमको उससे प्रेम करना है, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे इसका ख्याल भी रखना है। इसके अलावा कहे तो जो 19वां नियम है, हरा पेड़ न काटना है, न हरे पेड़ को कटने देना है, पर्यावरण को बचाते हुए रहना है। 22वां नियम कहता है कि पशुओं को बचाना है, पशुओं की रक्षा करने के लिए हमें अपने आप को आगे रखना है। इसके बाद से कहे तो 23वां नियम है, वह कहता है कि बैलों का नसबंदी नहीं करना है। जो नर बछड़े हैं, मतलब गाय का जो नर होता है जिसको किसान यूं ही छोड़ देता है, उसको छोड़ना भी नहीं है बल्कि उसको भी रखना है, उसको भी खिलाना है, क्योंकि वह भी हमारी जिम्मेदारी है।
मतलब यह बिश्नोई समाज के वह मूल्य है और इन्हीं मूल्यों के लिए हमने कहा कि हमारे हिस्से की पर्यावरण बचाने की लड़ाई वह बिश्नोई समाज लड़ रहा है, इसीलिए हमने आपको बिश्नोई समाज को महान बता दिया। आपको मतलब समझिएगा काला हिरन, काला हिरन जो है कहे तो वह बिश्नोई समाज में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मतलब बिश्नोई समाज की माताएं है, बहनियाँ, एक माँ है, वह जब काला हिरन कोई जन्म लेता है, दुर्भाग्यवश अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता है, उसकी माँ मर जाती है, वह जो महिला होती है, वह माँ होती है, अपने बच्चे के साथ उस काले हिरन के बच्चे को भी अपने छाती से लगाकर दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है। और आप समझिएगा कि अगर कोई भी महिला, एक माँ अपने छाती से किसी को दूध पिलाएगी तो माँ और बेटे के जैसा प्रेम हो जाएगा। काले हिरन से बिश्नोई समाज का यही जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज के बारे में मतलब कि पर्यावरण को लेकर वह वाकई में कितने ज़्यादा एक्टिव है, उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताएंगे और समझाएंगे। जो जोधपुर के महाराजा थे उनका नाम था अभय सिंह। 12 सितंबर 1730 को उनका एक नया महल बनाना था। उस महल को बनाने के लिए उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजा। वह सैनिक उनके गए, कुछ आदमी गए, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे खेजड़ी का पेड़ हुआ करता था। मतलब कि उन पेड़ों को काटने के लिए तब एक अमृता देवी नाम के बिश्नोई समाज की महिला उस पेड़ को जाकर गले लगा लेती है और उस सैनिकों को रोक देती है, कहती है कि ना, यह पेड़ हम आपको नहीं काटने देंगे क्योंकि यह हमारे गुरु ने कहा है। आप सोचिए कि महाराजा के सामने वह कट गई। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे के पूरे इलाके के बिश्नोई समाज के महिलाएं, माताएं एक एक करके पीर से जाकर निपट गई। और उस दौरान बताया जाता है कि 363 बिश्नोई समाज की महिलाएं, बिश्नोई समाज की माताएं, बहनें और पुरुष शहीद हो गए केवल उस पेड़ को बचाने के लिए। अब आप सोचिए, समझिएगा, एक पेड़ को बचाने के लिए जो समाज है अपने 363 लोगों की चिंता नहीं करता, वह अपने आप को शहीद कर देता है, वह पर्यावरण के लिए वाकई में कहे तो कितना समर्पित है। इसीलिए हमने कहा कि बिश्नोई समाज जीवन जीने का एक तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है। वह कोई जाति नहीं है, कोई अलग नहीं है। फिलहाल लॉरेन बिश्नोई उसी बिश्नोई समाज से आते हैं और कहे तो लॉरेन बिश्नोई का क्या है कि समझिएगा, लॉरेन बिश्नोई सलमान खान को कहता है कि हम मारेंगे किसी कीमत पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया और अब तक माफ़ी भी नहीं मांगी है। फिलहाल लॉरेन बिश्नोई ने जो किया है, अब लॉरेन बिश्नोई ने जो कहा है, वह तमाम चीज़ें हमारे देश के नियम कानून के लिहाज से पूरा का पूरा गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बिश्नोई समाज पर्यावरण को लेकर वाकई में कितना चिंतित रहता है। बिश्नोई समाज वाकई में कहे तो पर्यावरण के लिए कितना समर्पित है कि वह पेड़ को बचाने के लिए अपने 363 लोगों का बलिदान कर देता है। तो आप पर्यावरण के प्रति उनके समर्थन भाव को आप समझ सकते हैं, उनके प्रेम को, उनके प्यार को आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब पप्पू यादव सलमान खान से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, वह मुंबई में जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन फ़ोन पर कहते हैं कि हम हैं आपके लिए। अब लॉरेन बिश्नोई के बारे में हम सब जानते हैं, कहा जाता है कि 700 से ज़्यादा लड़कों की फ़ौज है उसके पास, जो पूरे के पूरे दुनिया में फैली हुई है। अब पप्पू यादव को अगर लॉरेन बिश्नोई का सामना करना होगा, वह कहते हैं कि हम हैं, इसका मतलब पप्पू यादव के पास भी कई सौ लोगों की फ़ौज होगी, 500-700 लोगों की फ़ौज होगी या उससे अधिक हो सकती है, जो लॉरेन बिश्नोई के प्रभाव को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके लोगों को रोकने के लिए कोई ना कोई बात होगा। पप्पू यादव के पास क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते। पुराना इतिहास पप्पू यादव का भी वैसा ही है जैसा आप और हम सोच रहे हैं। बाकी इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। बाकी हमारे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।